गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर फाइन। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक कराऊंगी और हमारा टॉपिक है आज इज, एम और आर। आपको क्या पता है कि इज एम आर आपने फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा है कि हम इज एम आर को कहाँ पे यूज़ करते हैं। जो इज एम आर है वो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। अगर हम कोई भी सेंटेंस को जब कंप्लीट करते हैं तो उनके साथ हम इज एम आर का यूज़ करते हैं। और अगर कोई सेंटेंस होते हैं तो उनके साथ हम हैज़, हैव या वॉज वर्ब भी यूज़ करते हैं। पर जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारा इज एम आर। इज आपने हमेशा जब आप छोटी क्लासेस में थे तब भी आपने यूज़ किया है और फर्स्ट क्लास में यूज़ किया है कि हाँ इज कहाँ का यूज़ करते हैं। तो इज आप कहाँ यूज़ करते हैं? इज आप जब यूज़ करते हैं जहाँ पे सिंगुलर नाउन होता है। सिंगुलर नाउन मतलब सिंगल वन चीज। जैसे कौन है, कोई भी सिंगुलर नाउन क्या होता है? नाउन क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नाउन क्या होता है, यानी कि ऑल द नेमिंग वर्ड्स। जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो नाउन होते हैं। आपने अपनी फर्स्ट क्लास में पढ़ा था नेमिंग वर्ड। तो नेमिंग वर्ड मतलब ऑल द नेम्स आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड। तो नेमिंग वर्ड्स क्या है? नेमिंग वर्ड्स ही नाउन है। तो अब हम सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के बारे में बात करेंगे। तो सिंगुलर मतलब सिंगल, यानी कि वन चीज। तो जो भी सिंगल चीज होती है उसके साथ हम इज यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम रोहन, रोहन क्या है? नेम है किसी का, पर क्या है? स्पेशल नेम है, एक जने का नाम है। तो रोहन क्या है? रोहन के साथ हम यूज करेंगे इज। रोहन इज, सीता इज, टीना इज। जो भी कोई भी नेम होगा, जैसे आपका नेम है, क्या नेम है आपका? अदिति इज, आरोही इज, केशव इज, तनुष्का इज। आपके क्लास के जो भी स्टूडेंट हैं अगर वो अपने बारे में बात कर रहे हैं, उनके एक सिंगल बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके साथ हम यूज करेंगे इज। अगर ये तो हो गए आपके स्पेशल नेम या नाउन। अगर इनकी जगह आप यूज कर रहे हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं आपको पता है कि जो नाउन की जगह पे यूज करते हैं। जैसे आप किसी बॉय के बारे में बात कर रहे हैं, रोहन 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 रोहन, रोहन इज प्लेइंग, रोहन इज। अगर आप उसके बारे में अगर दोबारा भी बात करते हैं तो आप उसके बारे में कहोगे ही। तो रोहन बॉय है तो उसके लिए आप यूज करते हैं ही, गर्ल है तो शी यूज करते हैं। तो उनके साथ आप यूज क्या करेंगे? अगर प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो प्रोनाउन के साथ भी आप इज यूज करेंगे। जैसे तो आप क्या बात कर रहे थे हम कि क्या है एग्जाम्पल? रोहन। रोहन क्या है? रोहन के साथ एम यूज करेंगे आप? नहीं। रोहन एक सिंगुलर नाउन है तो हम इसके साथ ऑलवेज यूज करेंगे इज। रोहन इज। और आपका जो भी सेंटेंस है वो लिखेंगे आगे प्लेइंग। नेक्स्ट क्या है? सीता। सीता इज डांसिंग। सीता क्या कर रही है? सीता डांस कर रही है। तो सीता भी सिंगुलर है तो उसके साथ भी हम इज यूज करेंगे। अब अगर ही है तो ही इज, ही के साथ भी इज आता है। शी इज दिस। दिस जो आपने पढ़ा है छोटी क्लासेस में, दिस इज अ बॉल, यह एक बॉल है। दिस इज अ बैट, यह एक बैट है। ये आप सेंटेंस पढ़ते थे ना छोटी क्लासेस में। तो जो दिस है यानी कि यह है, यानी कि ये एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो हमेशा जो दिस है इसके साथ भी आप इज करेंगे। और डैट, डैट भी आपने सिंगुलर के साथ ही यूज करते हैं। डैट यानी कि हम एक के बारे में बात कर रहे हैं कि जो डेट है उसके साथ भी हम इज ही यूज करेंगे, यानी कि वह है। ठीक है, तो जो हमारा इज है वो हमारा यूज होता है किस किस के साथ? जो भी नेम होते हैं किसी के उनके साथ भी, प्रोनाउन के साथ, और जो भी सिंगुलर नाउन होते हैं उनके साथ हम यूज करते हैं इज। हमेशा हम इज किसके साथ यूज करते हैं? कोई भी किसी के स्पेशल नेम होते हैं, प्रोनाउन ही शी इट दिस और दैट, और जो भी सिंगुलर नाउन होते हैं उसमें आप अगर किसी डॉग के बारे में बात कर रहे हैं तो डॉग इज, डॉग इज। ऐसे किसी के भी बारे में बात करें, ट्री, तो एक ट्री है यानी कि सिंगुलर है, सिंगल चीज है तो उसके साथ भी आप इज यूज करेंगे।
फ्लावर इज ब्यूटीफुल, फ्लावर, एक फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं तो वो भी सिंगुलर है, तो जो भी सिंगुलर चीज होती है उसके साथ हम इज यूज करते हैं। तो अब हम आपका क्या करेंगे, पढ़ेंगे हम एम के बारे में। एम आप हमेशा यूज करते हैं अपने माई सेल्फ बोलते तो आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। आई यानी कि मैं, आई के साथ हमेशा हम यूज करते हैं एम। आई और किसी के साथ एम के अलावा और कोई यूज नहीं होता है। जब भी हम एम यूज करते हैं वो हमेशा किसके साथ यूज करते हैं, आई के साथ। एम किसके साथ यूज करते हैं, हमेशा आई के साथ। तो इसका कोई और वो नहीं है, आपको जब भी जहां भी आई होगा उसके साथ आपको यूज करना है एम, आई के साथ एम। अब है आर, ARE, आर हम कहाँ यूज करते हैं, जब भी हम प्लूरल के बारे में बात करते हैं, यानी कि वन से ज्यादा, प्लूरल नाउन। अब अभी हमने पहले इज पढ़ा था, वो सिंगुलर नाउन था, अब हम पढ़ेंगे प्लूरल नाउन। तो प्लूरल जो है वो हमें क्या होता है, यानी कि वन से ज्यादा। तो कोई भी अगर चीज है वन से ज्यादा उसके साथ हम आर यूज करेंगे। बॉयज, गर्ल्स, दीज, दोज, वी, दे, जो ये सब सेंटेंस है ये वन से ज्यादा को बताते हैं। तो जहां पे ये वर्ड यूज होते हैं वहां पे हम आर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर सिंगिंग, वी आर सिंगिंग, हम क्या कर रहे हैं, हम गा रहे हैं। वी मीन्स हम क्या कर रहे हैं, गा रहे हैं। वी आर सिंगिंग। दीज, आपने दीज दोज का टॉपिक समझा था, तो दीज यानी कि वन से ज्यादा के बारे में बताते हैं कि यह जो ये चीजें हैं यहाँ पर हैं जो हमारे नियर होती है उनके लिए हम दीज यूज करते हैं, और वन से ज्यादा तो दीज आर बॉल्स, दीज आर बॉल्स, यानी कि ये बॉल्स है, वन से ज्यादा है। तो हम इनके बारे में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं कि ये बॉल्स है और क्या है, वन से ज्यादा है, तो हम इनके साथ आर यूज करेंगे। ऐसे ही बॉयज आर, बॉयज क्या कर रहे हैं, प्लेइंग, इसमें कुछ भी कर सकते हैं बॉयज, प्लेइंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं, स्टडिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो जब बॉयज है वन से ज्यादा है तो हम उसके साथ क्या यूज करेंगे, आर। ऐसे और भी अगर हम कहीं, अगर आप स्पेशल नेम्स हैं तो वन से ज्यादा हैं तो उनके साथ भी हम आर यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब हमने यहाँ पे क्या यूज किया था, इसके लिए रोहन, रोहन है, रोहन के बारे में बात कर रहे हैं हम। सीता के बारे में भी बात कर रहे हैं हम, और किसके बारे में बात कर रहे हैं, एंड टीना। ये अब वन से ज्यादा हो गए हैं और इन तीनों के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनके साथ क्या आएगा, रोहन, सीता एंड टीना आर प्लेइंग, मतलब ये सब भी खेल रहे हैं। तो वन से ज्यादा है, स्पेशल नेम है, पर हम वन से ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आर। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा हमें इज, एम और आर का यूज कहाँ कहाँ पर करना है। जहाँ पे सिंगुलर नाउन होता है वहाँ पे इज यूज करना है। आई हमेशा, आई के साथ हमेशा एम आता है, और आर जो है वो आपका वन से ज्यादा जो भी चीजें होती है उनके साथ आता है, चाहे वो प्लूरल नाउन होते हैं उनके साथ दीज, दोज, वी, दे, और वन मोर थिंग, यू। जो यू है, यू मतलब तुम, तो यू के साथ कभी भी इज नहीं आता है और कभी भी एम नहीं आता है। यू आपका एक सिंगल जने के बारे में बात करते हैं हम, यू, पर उसके साथ हमेशा आर आता है। यू आर अ गुड स्टूडेंट, यू आर अ गुड स्टूडेंट, यू इज नहीं होता है कभी भी, यू के साथ हमेशा आर आता है। तो अब ये एक आपका हुआ है कि आप यू एक के बारे में बात हो रही है पर इज नहीं आएगा, यू के साथ हमेशा आर आएगा। ओके स्टूडेंट, आपको ये समझ में आ गया। अब हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे जिसके अकॉर्डिंग, जिसकी हेल्प के थ्रू आप ये तीनों को समझेंगे कि कहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें यूज करनी है। So students, now I have written some example of is, am and are. Complete the blanks with is, am और are.
जो आपके ये सब सेंटेंसेस है आपको इनको कंप्लीट करना है किससे, इज, एम और आर से। द बर्ड, बर्ड क्या है, एक सिंगल है, यानी कि एक बर्ड के बारे में बात हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इज। एम यूज नहीं करेंगे क्योंकि आई नहीं है और ज़्यादा बर्ड नहीं है, तो आर भी यूज नहीं करेंगे, एक सिंगल बर्ड है उसके, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, इज। द बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई। जो एक बर्ड है, द बर्ड, वो कहाँ उड़ रही है, स्काई में, तो इसके साथ क्या आएगा, इज। सेकेंड सेंटेंस है फिशेस। अब यहाँ पे फिश कितनी है, ई एस है, यानी कि प्लूरल, यानी कि मैनी फिशेस, वन मोर देन है, तो फिशेस डैश स्विमिंग इन द रिवर। जो फिशेस है वो क्या कर रही हैं, वो स्विमिंग, तैर रही हैं, कहाँ पर, रिवर में। तो फिशेस है यानी कि मोर देन वन है, यानी कि प्लूरल है, तो हम क्या यूज करेंगे, आर। फिशेस आर स्विमिंग इन द रिवर। थर्ड सेंटेंस है चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन क्या है बच्चों, सिंगुलर है, प्लूरल है, चिल्ड्रन है प्लूरल। कई वर्ड ऐसे होते हैं जिनके आगे हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं पर वो प्लूरल होते हैं, यानी कि चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड सिंगुलर है और REN चिल्ड्रन क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो चिल्ड्रन प्लूरल है, तो यानी कि वन से ज़्यादा, यानी कि चाइल्ड एक बच्चा और चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे, तो क्या आएगा चिल्ड्रन के साथ, चिल्ड्रन डैश प्लेइंग इन द पार्क। चिल्ड्रन क्या आएगा बच्चों, आर, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। नेक्स्ट सेंटेंस वी मीन्स हम यानी कि उसमें आप भी हैं इंक्लूड, तो वी यानी कि हम, तो वी यानी कि हम, आई अगर आप बोल रहे हो मैं यानी एक के बारे में मत करें, और वी यानी कि हम, उसमें आप भी हैं और लोग भी हैं। जब हम कहते हैं कि हम सब डांस कर रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हम खा रहे हैं, यानी कि वी, तो यहाँ पे वी है तो वन से ज़्यादा के बारे में बात हो रही है। वी आर डांसिंग, वी के साथ क्या आएगा, डांसिंग। वी के साथ क्या आएगा, आर। दे यानी कि वे, दे डैश लाफिंग। अब यानी कि दे जो है इसका मतलब होता है वे, यानी कि वे क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तो वे यानी कि दे मीन्स दे के साथ क्या आएगा, आर, क्योंकि ये भी प्लूरल के बारे में बात हो रही है। अब है नेक्स्ट दीज यानी कि दिस नहीं है, दिस जब वो कहते हैं तो हम वन चीज़ के बारे में कहते हैं, दिस इज माई टॉफ़ी, पर ये कह रहे हैं दीज डैश माई टॉफ़ीज, यानी कि जो टॉफ़ीज़ हैं वो मेरी हैं, तो वन से ज़्यादा टॉफ़ीज़ हैं, तो क्या आएगा, दीज आर माई टॉफ़ीज़, दीज आर माई टॉफ़ीज़। तो वन से ज़्यादा है तो भी प्लूरल है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, आर। यस, तो स्टूडेंट नेक्स्ट इज शी डैश माई टीचर। अब शी क्या है, प्रोनाउन है, यानी कि आपके जो टीचर है उनके बारे में बात हो रही है, तो शी। अब शी यानी कि आप किसी एक के बारे में बात करें तो शी के साथ क्या आएगा, इज। शी इज माई टीचर। आई के साथ क्या आएगा, आई एम अ स्टूडेंट। आप क्या हैं, स्टूडेंट है, तो आप क्या कह रहे हैं, आई एम अ स्टूडेंट। यू डैश वेरी क्लेवर, तुम बहुत क्या हो, चालाक, तो यू के साथ हमेशा क्या यूज करना है आपने, आर। मदर डैश कुकिंग टेस्टी फूड। अब जो मम्मी के बारे में बात हो रही है तो मम्मी भी आपकी एक ही है, तो मम्मी के बारे में बात हो रही है, मम्मी क्या बना रही है, खाना बना रही है, कैसा, टेस्टी, तो मदर इज कुकिंग टेस्टी फूड। तो स्टूडेंट्स आपने इस सारे सेंटेंस के थ्रू ये समझा है कि हमें कहाँ पे इज यूज़ करना है, कहाँ पे एम यूज़ करना है और कहाँ पे आर यूज़ करना है। तो आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अब आपको इसके अकॉर्डिंग इस टॉपिक को पूरी वीडियो देख के समझ के और फिर आपको सारी एक्सरसाइज करनी है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो इस वीडियो को आप 2-3 टाइम देखिएगा, तो आपको ये चैप्टर जो टॉपिक है पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।